बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचार के विरोध में सनातन जागरण समिति धनबाद की ओर से रणधीर वर्मा चौक पर विशाल आक्रोश प्रदर्शन और धरना आयोजित किया गया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत हुए इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में विभिन्न हिंदू संगठनों के लोग शामिल हुए। धरना प्रदर्शन में धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, पूर्व सांसद पीएन सिंह, विधायक राज सिन्हा, पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल, पूर्व विधायक अपर्णा सेन गुप्ता सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे। धरना के उपरांत प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि मई 2024 से बांग्लादेश में सुनियोजित तरीके से हिंदू समुदाय के लोगों पर अत्याचार, मंदिरों पर हमले, लूटपाट और हत्याओं की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। नेताओं ने भारत सरकार से कड़ा रुख अपनाने और बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाने की मांग की है। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि अत्याचार नहीं रुके तो आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जाएगा। जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में इस तरह से उनके साथ अत्याचार, हत्या, नरसंहार किया जा रहा है, इसके लिए आज हमारे हिंदू संगठन के तमाम सनातन संस्कृति भाइयों के द्वारा एक दिवसीय आक्रोश धरना का प्रदर्शन किया था। और इस बात से स्पष्ट होता है कि हमारे जितने हिंदू भाई लोग थे धीरे धीरे वहाँ से पलायन भी कर रहे हैं और उसे हत्या की दी जा रही है। अगर नहीं वहाँ से पलायन किया जा रहा है, जबरन उसे मार दिया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है। और हमारे भारतवर्ष में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने उस संगठन के लोग हैं, वैसे लोग हैं जिनको संरक्षण दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर भारत ऐसा देश है जो सबों को सम्मान करती है, मगर हमारे हिंदू लोग जो दूसरे कई ऐसे देश है जहाँ पे उनका नरसंहार किया जा रहा है, जैसे पाकिस्तान में लगभग 35% हमारे हिंदू लोग थे, हिंदू भाई बहन थे वहाँ पे, आज 4% बचा हुआ है। 438 मंदिर था, आज 4 मंदिर नहीं बचा हुआ है। ये स्थिति आज है। हम तमाम पूरे विश्व के हिंदू भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा कि हम सब एक होकर वैसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है। निश्चित तौर पर हिंदू सनातन संस्कृति के लोग शांति प्रिय होता है, धर्म और सत्य के रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं। और इस तरह से लगातार इस तरह से अत्याचार, अन्याय हिंदुओं पर कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए एक दिवसीय धरना था। इसके लिए फिर से हम लोग रणनीति तय कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में सारे हिंदू संगठन के लोग एक होकर उसकी कड़ी से कड़ी जवाब दी जाएगी और उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से हम लोग देंगे। अगर इस तरह का अन्याय, अत्याचार किया, अगर हम लोगों को भारत से भी अगर हम लोग बांग्लादेश जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे। हमारे यहाँ से भी हम लोग बांग्लादेश जाएंगे और बांग्लादेश में अगर विरोध करना पड़े तो हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि इस तरह का अत्याचार, अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते हम लोग। आज धीरे धीरे बंगाल का स्थिति देखिए, जहाँ पे गैर शासित बीजेपी गैर शासित स्टेट है, वहाँ पे लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, घुसपैठी हो रहा है, बांग्लादेशी लोग घुस रहे हैं, पाकिस्तान के लोग घुस रहे हैं और अत्याचार, अन्याय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है। इसके लिए विशेष रूप से हम लोग सारे हिंदू संगठन के लोग बैठकर विचार करके वैसे लोगों को जवाब दिया जाएगा। सरकार तय करेगी, रणनीति इस देश की सेनाएं तय करेगी, लेकिन इस देश का जो नागरिक है वो नागरिक चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि हिंदू रक्त हमारा है। ये बात तो उनसे पूछनी चाहिए जो सड़कों पे निकल करके मीम और भीम का नारा देते हैं और ये कहते हैं कि दलित हमारा है, तो वो दलितों की हत्या हो रही है तो मुंह में दही क्यों जमा हुआ है? दलितों की हत्या सरेआम सड़क के बीच में खड़ा करके जलाया जा रहा है, तो ये सवाल तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए ना भाई, कि दलितों की हत्या हो रही है। ये जितने इस देश के हमारे विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं जो घूम करके लोगों के बीच में जाते हैं हिंदुओं की हत्या पर, चाहे वो बम ब्लास्ट का कांड हो, चाहे आप देख ही रहे कि देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में जो होता है, उसमें चुप क्यों है? क्या मांग कर राष्ट्रपति महोदय? देखिए, हमारे पास ज्ञापन है। ज्ञापन में हमने 4 मांग की है, बहुत सशक्त मांग की है। पहला मांग हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को कहा है कि आप इमीडिएट अंतर्राष्ट्रीय मंच के जरिए बांग्लादेश को
एक ऐसा राष्ट्र घोषित करिए जो कि वहाँ के अल्पसंख्यकों की हत्या करता है। और ये काम हो रहा है, यूएनओ में ये बात आई है। पहली बात ये है। दूसरा बात है कि वहाँ के भारत में रह रहे सभी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को चुन चुन करके डिटेंशन सेंटर में निकालिए या फिर इनको बॉर्डर के पार करिए। देखिए, इसमें जो सबसे ताकतवर बात थी वो मैंने कही। दूसरा ये है कि जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश के सारी सीमाओं को अभी पूरी तरह से सील करिए आप। वहां से एक भी और बीएसएफ के लोगों को फ्री हैंड दीजिए कि वो लोगों जो घुसे उसको छोड़े नहीं। बांग्लादेश में जो हमारे दीपू जी का साथ जो घटना घटा है, जिस तरह से अन्याय अत्याचार हुआ बांग्लादेश से, तो ये अगर हम लोग हिंदू हैं, क्योंकि हम लोग हिंदू जन्म से ही हम लोग हिंदू हैं, ऐसा नहीं कि जन्म के बाद हम लोग हिंदू हैं, जन्म से ही हिंदू जन्म लेता है। तो हिंदुत्व को मतलब क्या गलती है कि हिंदू जन्म लेना? हिंदू देखिए, आप कश्मीर में का घटना देखिए, कश्मीर में भी किस तरह से जाति धर्म पूछ में किस धर्म का है ना हिंदू का है। क्या हिंदू होना कि इतना बड़ा पाप है? कश्मीर में भी देखे किस तरह से नवविवाहित पति पत्नी घूमने के लिए गए थे और वहाँ भी हिंदू जब जाना कि हिंदू है तो देखिए किस तरह का उस महिला का हाथ से मेहंदी भी नहीं छूटा था और कह रहे तो फिर मेरा शरीर कांप रहा है कि क्या हिंदू होना इतना पाप है? और उस महिला के सामने उसका पति का हत्या कर दिया जाता है। आज बांग्लादेश में देखिए दीपू का हत्या। तो ये इस पर हम लोग हिंदू को एक होना होगा और इस पर ये आज धरना, 1 दिवसीय धरना है। इस दिवस से अगर इससे भी उग्र आंदोलन करना होगा तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। आप बांग्लादेश में बंगाल में देखिए, कलकत्ता बंगाल में देखिए, कोई जय श्री राम बोल रहा था, वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है ममता दीदी, वो लाठी लेके सबको दौड़ा रहा है। तो हिंदू होना इतना पाप है। इसलिए आज इस मंच से आप लोगों के माध्यम से हम तमाम हिंदू भाई बहन को हम एक होने के लिए कहेंगे और जो अन्याय अत्याचार करेगा उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन करेंगे और उसका मनोबल को गिराएंगे। हम लोग को एक होने की समय आ गया है। धन्यवाद। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है और वहाँ की सरकार मूकदर्शक है। सेना और पुलिस मिलकर इन दंगाइयों को हत्यारों का संरक्षण दे रही है। उसके विरोध में जागो सनातनी जागो संस्था ने धरना का आयोजन किया है और इस धरना में एक कहूँ कि सब वर्ग के लोग आकर इसका समर्थन दे रहे हैं। हम लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए, हिंदुओं पर हत्या बंद होनी चाहिए। उन लोगों को पलायन करने के लिए बाध्यता पैदा कर रही है कि जड़ जमीन अपने छोड़कर लोग वहाँ से पलायन कर जाएं, भाग जाएं। इसको बंद करने का काम बांग्लादेश की सरकार करे, इसके लिए यह धरना है। देखिए, बांग्लादेश की जो घटना है ये एक हिंदुस्तानी को उद्वेलित कर रही है और जिस तरीके से हिंदुस्तानियों को चिढ़ाया जा रहा है बांग्लादेश में इस तरह की घटना कर करके भारत सरकार को एक हिंदुस्तानी चेता रहा है कि आप अविलंब इस पे कार्रवाई करें और इस तरह की घटना पर पूर्ण विराम लगाएं, क्योंकि भारत सरकार सक्षम है इस तरह की घटनाओं पे पूर्ण विराम लगाने में और अविलंब इस पे पूर्ण विराम लगना चाहिए, जिससे कि एक भारतवासी के चेहरे पे जरा सी भी सिकन नहीं आए और सुख और शांति की नींद आए।